हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज की हमारी वीडियो जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस के बारे में है। तो जुड़वा बच्चे कब, क्यों और कैसे होते हैं, आप इनको कैसे पा सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। एंड इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्विंस यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि उनका सेक्स या लिंग सेम हो सकता है, जैसे कि लड़का लड़का और लड़की लड़की हो सकते हैं। कभी कभी असमान भी होते हैं, तो जैसे कि एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं ना। तो उन्हें कहते हैं कैसे, उन्हें कहते हैं अपन नॉन आइडेंटिकल, यानी कि जो असमान ट्विंस होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन आइडेंटिकल, और जो समान ट्विंस होते हैं उन्हें कहते हैं अपन का आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो ये सेक्स पर है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनमें जो सेक्स है, लिंग है, वो कैसा होगा, सेम होगा, और इसमें जो लिंग सेक्स है वो कैसा होगा, असमान होगा। इसमें एक लड़का और एक लड़की होगी, जबकि इसमें अगर लड़का हुआ तो दोनों लड़के ही होंगे, और अगर लड़की हुई तो दोनों लड़की ही होंगी। तो ये इसे कहते हैं आइडेंटिकल यानी समान, और इसमें कहते हैं नॉन आइडेंटिकल यानी कि असमान। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ट्विंस जो अपने जुड़वा बच्चे होते हैं उसके टू टाइप होते हैं, एक आइडेंटिकल एक नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, अब आपके बारे में हमें थोड़ा अध्ययन करते हैं। जैसे कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे संतान कब होती है। जैसे हम जानते हैं कि नर के शुक्राणु, ठीक है, और फीमेल यानी कि मेल के शुक्राणु स्पर्म, और मादा यानी कि अंडाणु, इनके अंडाणु यानी कि ओव्यूम, इनका क्या होता है, संयुग्मन होता है, जिसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। इतना हम सब लोग जानते हैं। जाइगोट से क्या होता है, संतान का निर्माण होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि जो नर है वो उसके क्या चाहिए, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और मादा के अंडाणु यानी ओव्यूम। चलिए इसके बाद बात करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें देखिएगा ये क्या है, मादा तंत्र है। तो इसमें देखिएगा, पहले आप इसके थोड़े चित्रों को देख लीजिए। ये क्या है, इनकी वजाइना यानी कि योनि है, ये यूटेरस यानी कि गर्भाशय है, ये इनकी अंडवाहिनी है, यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या है, इनकी अंडवाहिनी है, और ये इनका क्या है, अंडाशय है यानी कि ओवरी। ठीक है, तो अंडाशय में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, जिसके लिए देखिएगा यहाँ पे अंडाशय में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि समान यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि जब इनके जो स्पर्म होते हैं, यानी कि जो मेल के स्पर्म यानी कि जो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो योनि के माध्यम से प्रवेश करते हैं ना। और प्रवेश करते समय एम्फुला, यहाँ पे देखिएगा एम्फुला स्टोमस जंक्शन पर क्या आता है, अंडाणु, जैसे अंडाशय से क्या आता है, अंडाणु निकल के बाहर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पे इससे मिल जाता है। इसको कहते हैं अपन क्या, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। इतना तो आप सामान्य भाषा में इतना अध्ययन कर चुके होंगे पहले भी, और अतिरिक्त सबको आता भी है। तो आपने यहाँ पर क्लिक समझा कि यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। जाइगोट से क्या होगा, संतान का निर्माण होगा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। तो ऐसे जाइगोट अपना बन चुका है। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, जाइगोट बनने के बाद ये क्या है अपना, यहाँ पे इसको साफ कर सकते हैं अपन। तो ये क्या है अपना, गर्भाशय है यानी यूटेरस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी भित्ति पर जाइगोट लग गया है। यहाँ पे क्या होगा कि जो अवधि अपनी बढ़ती चली जाती है, 9 माह की अवधि। तो 9 माह की अवधि में इन्हीं जाइगोट में भी बताते हैं यहाँ पे कि शुरुआत में इन्हीं जाइगोट में क्या होता है, बदलन क्रिया के द्वारा विखंडन होता है, और ये जाइगोट 2 खंडों में टूट जाता है। जैसे कि ये वाला है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे चित्र बता जैसे ये क्या है, जाइगोट है, और उसमें क्या होता है, बदलन क्रिया के द्वारा ये 2 जाइगोटों में ऐसे अलग हो जाता है, 1 से 2 में। अब यहाँ पे अपन इसको साफ कर देते हैं। जो 2 जाइगोटों में बदल चुका है, इसके फलस्वरूप 2 जाइगोट बन चुके हैं, और ये 2 क्या होंगे, गर्भाशय की भित्ति पर लग जाएंगे। तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो होगी कौन सी, आइडेंटिकल सेक्स वाली, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो जाइगोट है वो जाइगोट ही 2 विखंडन की क्रिया के द्वारा 2 गुटों में टूट जाता है, और यही जो ट्विंस होंगे इनमें जो इनका सेक्स होगा यानी लिंग होगा वो कैसा होगा, समान होगा, यानी इसे कह सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि जो महिला है वो प्रत्येक माह में यानी पर मंथ क्या करती है, अपने अंडाशयों से अंडाणुओं का उत्सर्जन करती है। तो अभी हमने देखा था कि पर मंथ में एक ही अंडाणु निकलता है, लेकिन जब नॉन आइडेंटिकल की बात आती है तो हम बताते हैं यहाँ पे एक महीने में एक अंडाणु नहीं बल्कि 2 अंडाणु निकलेंगे। जैसे कि एक ये है और एक और अपना आ जाता है यहाँ पे ये है। तो क्या होगा, जैसे योनि के माध्यम से स्पर्म तो बहुत सारे निकलते हैं ना, तो एक इससे संलयन हो जाता है और दूसरा किससे हो जाता है, इससे संलयन हो जाता है, यानी कि जाइगोट कितने बन गए, 2 बन गए।
तो 2 जाइगोट से क्या होगा, तो संतान का निर्माण होगा। तो इससे बनने वाली संतान जो है वो कैसी होगी, नॉन आइडेंटिकल यानी कि असमान होगी, यानी कि इनमें जो संतान होगी वो उसमें से एक मेल और दूसरा फीमेल होगा, तो इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये तो हो गया आपके बारे में कि ट्विंस जो है नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल कैसे होते हैं। अब इसमें कुछ दिक्कतें यानी परेशानियां भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम बता सकते हैं, जैसे जो ट्विंस होते हैं उन ट्विंस में क्या होता है कि इनका वजन थोड़ा कम होता है, 2.5 किलोग्राम, जैसे कि जो सामान्य औसत वजन है शिशु का वो होता है 2.5 किलोग्राम, यानी कि वो मान सकते हैं अपन 2.5 किलोग्राम। तो जो इनका जो मतलब वजन होता है उससे थोड़ा वजन इनका कम हो सकता है जो ट्विंस होते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक बच्चा कमजोर एक नॉर्मल होता है। हो सकता है कि इनमें थोड़ी एक में ब्लड की मात्रा कम हो, एक का जो दिमाग है वो कम विकसित हो, ये इनमें परेशानियां हो जाती हैं। और एक बात और भी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मतलब इनके जो ट्विंस होते हैं गर्भाशय में तो साथ साथ रहते ही हैं, और जब ये शिशु के रूप में बाहर आते हैं तो जब भी इनके जो मतलब बाहर आते हैं तो जब भी ये कैसे रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। यानी अगर आप इनको अलग कीजिएगा तो इनके मानसिक तनाव उत्पन्न होगा और जिस कारण की वृद्धि को भी क्या होगी, हानि होगी। तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ट्विंस जो है वो साथ साथ गर्भाशय के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। इनमें और परेशानी भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि गर्भाशय में 2 शिशुओं का जन्म हो चुका है। जैसे कि अपन जानते हैं कि सामान्य शिशु कैसा होता है, जिसकी योनि की साइड यानी वजीना की साइड क्या होता है, सिर होता है और पैर होते हैं उसके गर्भाशय की ओर। लेकिन अगर ट्विंस हैं तो पता चले कि दोनों ट्विंस ऐसे ना हुए, एक का सिर योनि की तरफ हो और दूसरे का सिर गर्भाशय की तरफ हो, तो ये वाला तो शिशु आराम से निकल सकता है, लेकिन इस वाले शिशु में दिक्कत आ सकती है, 2 वाले में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक होते हैं वो इन्हें ऑपरेशन के थ्रू चिकित्सा करने की सलाह देते हैं कि इसको ऑपरेशन के थ्रू अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो होती है इनमें परेशानियां। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक बच्चा कमजोर और एक बच्चा कैसा होता है, नॉर्मल होता है, तो उसको कहते हैं वेनिसिंग ट्विंस। तो ऐसे ही बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये तो थी उनकी कुछ परेशानियां। अब जुड़वा बच्चे कैसे पाए तो उनके बारे में बात करते हैं, यानी ट्विंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनको उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे पाए सकते हैं। पहला पॉइंट आता है कि आपको गर्भ निरोधक दवाएं यानी औषधियां बंद करनी होंगी। इससे क्या होगा कि जो अपने अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक होगा, यानी कि पता चले कि एक अंडाशय से 2 अंडाणुओं का निर्माण भी हो सकता है। तो इसी कारण इसकी जो ट्विंस की संभावना है, जुड़वा बच्चों की संभावना है वो बढ़ जाती है। दूसरा अपना पॉइंट आता है, जो स्तनपान करते समय जो महिला होती है वो क्या होती है, गर्भ धारण हो, तो उससे भी क्या होता है, जो ट्विंस है उसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अपनी प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जिस कारण की ट्विंस की संभावना बढ़ जाती है। एक पॉइंट और है, जैसे जो आपकी एज होती है, यानी कि जो आपकी उम्र होती है वो 35 से 40 या कह सकते हैं कि 30 से 40 हो, तो उसमें भी क्या होता है, जो ट्विंस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, जिस कारण जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, तीव्र वृद्धि होने लगती है। जिसकी तीव्र वृद्धि के कारण क्या होता है, इसकी जो आपका एक क्या है, जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, खुद ही जाइगोट जो है बदलने की क्रिया के द्वारा 2 जाइगोटों में टूट जाता है, जिसके कारण अपन की आइडेंटिकल यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी संभावना इस एज से भी अपन लगा सकते हैं। अपना अगला पॉइंट क्या आता है, तो पॉइंट आता है कि गर्भ धारण में अधिक समय होना चाहिए। अधिक समय का मतलब इसके अपना जो शिशु पहला वाला है जो जन्म ले चुका है, उसके बाद जो दूसरा शिशु जन्म लेगा तो उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। जो थोड़ा ज्यादा अंतर होने के कारण क्या होगा, ट्विंस की संभावना बढ़ जाती है। अगला पॉइंट अपना आता है कि आईवीएफ के द्वारा भी यानी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी, जब लैब में जो इनका पात्र निषेचन होता है उसकी क्रिया के द्वारा भी ट्विंस की संभावना बढ़ जाती है। एक पॉइंट अपना ये भी आता है कि जैसे कि अगर औसत लंबाई से आपकी लंबाई थोड़ी अधिक है, यानी 5 फुट 5 इंच के अलावा आपकी थोड़ी 5.5 फुट से आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है या आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, उसमें भी संभावना ट्विंस की बढ़ जाती है। अब साथ में ये भी हो सकता है इसकी जो आपकी फैमिली है उस फैमिली में आप खुद ट्विंस हो कि नहीं हो, या आपकी फैमिली में कभी भी ट्विंस हुए हों, तो उसके बाद भी आपकी क्या की संभावना, ट्विंस वाली संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनमें ट्विंस की संभावना अधिक होती है। अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे कि जो नर होते हैं अपने नर, तो उनमें क्या होता है, शुक्राणु को जो वृद्धि करने की क्षमता होती है वो जिंक से होती है, यानी कि जिंक की माध्यम से शुक्राणु की वृद्धि अधिक होती है और उनका जो वीर्य है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उसके कारण भी ट्विंस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो जिंक से भरपूर खाना अगर आप अपने पार्टनर यानी कि नर वाले मेल को देते हैं तो उससे भी आपकी क्या होती है, जुड़वा बच्चों यानी ट्विंस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि अखरोट और मटर और ये सब अपन को खाना चाहिए। अगली बात करते हैं, तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो फीमेल पार्ट को खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ट्विंस होते हैं वो उनकी संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। अगर माँ हेल्थी होगी, वजन वाली होगी और हाइट अच्छी होगी तो उससे भी ट्विंस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट आता है सेक्स पोजीशन, यानी सेक्स पोजीशन के द्वारा भी अपन को यहाँ पे ट्विंस की संभावना अधिक देखी गई है। तो जैसे कि डॉगी स्टाइल और मिशनरी, साइड पोजीशन
और एंगल पोजीशन, तो ये सब क्या है, उनकी सेक्स पोजीशन है जिनके द्वारा ट्विंस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इनकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आप ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों की चाहती हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपकी संतानें भी ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे हों। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।